नमस्कार मेरे मित्रों, मैं इंद्रनाथ प्रसाद, पीएलवी लीगल एड क्लिनिक महुआडांड, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सिविल कोर्ट लातेहार। मेरे मित्रों, मैं आपको आज वृद्धा पेंशन के बारे में बताना जा रहा हूँ। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है, झारखंड सरकार ने 50 वर्ष से ऊपर के 50 वर्ष से 59 वर्ष की आयु के एसटी एससी के स्त्री पुरुषों को वृद्धा पेंशन योजना का लाभ दे रही है। जी हाँ, मैंने क्या कहा, झारखंड सरकार 50 वर्ष से 59 वर्ष की आयु के एसटी एससी के स्त्री पुरुषों को वृद्धा पेंशन का योजना का लाभ दे रही है। तो आप सभी लोगों को चाहिए कि इस वीडियो मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करें, लोगों को बताएं, उन्हें ये जा करके बताएं। जब भी उनसे मिलते हो कि भाई यदि आपकी उम्र 50 वर्ष है और यदि आप ST/SC हैं तो आपको झारखंड सरकार जो है कि मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के तहत आपको वृद्धा पेंशन का लाभ दे रही है। जी हाँ, अभी तक बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि झारखंड सरकार जो है कि 50 वर्ष से ऊपर के ST/SC स्त्री पुरुषों को वृद्धा पेंशन दे रही है। वैसे तो स्त्रियों को वृद्धा पेंशन प्राप्त करने के लिए सिर्फ पासबुक की जेरॉक्स कॉपी, फोटोकॉपी और आधार की जेरॉक्स या फोटोकॉपी की जरूरत होती है। वह आवेदन भरती है और आवेदन भरने के बाद में जो है उसे मुखिया से या ग्राम प्रधान से जो है कि उसको वेरीफाई कराने के बाद में अपने प्रखंड कार्यालय में जमा कर देती है। ये एक प्रक्रिया है। और पुरुषों का क्या, वैसे पुरुष जिनकी उम्र 50 वर्ष है और 50 वर्ष हो चुकी है तो 50 वर्ष से ऊपर होने के बाद भी झारखंड सरकार उसको वृद्धा पेंशन योजना का लाभ दे रही है। तो इसके लिए क्या है ना, पासबुक और आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए। लेकिन पुरुषों को जो है कि जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट भी उसमें लगाना होगा, फॉर्म भरना होगा। फॉर्म में आपको पासबुक का फोटोकॉपी और आधार कार्ड का फोटोकॉपी अटैच करना होगा और साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा। जब ये आप सारे डॉक्यूमेंट्स यदि आप रेडी कर लेते हो तो आप अपने मुखिया से या ग्राम प्रधान से वेरीफाई करें और सीधे प्रखंड कार्यालय में जमा करें। जी हाँ, और साथ ही जो 50 वर्ष से 59 वर्ष की अन्य वर्ग की महिलाओं, मैंने कहा कि अदर है ना, अदर क्लास, अन्य वर्ग की महिलाओं को भी मात्र पासबुक और आधार कार्ड का फोटोकॉपी फॉर्म के साथ, वृद्धा पेंशन फॉर्म के साथ अटैच करके उसको सही से भर के उसको मुखिया से या ग्राम प्रधान से सत्यापन कराने के बाद में उसे सीधे प्रखंड कार्यालय में जमा कर देना है। यदि आपने अभी तक लाभ नहीं लिया है तो आप तुरंत फॉर्म भरकर प्रखंड कार्यालय में जमा करें। वृद्धा पेंशन का फॉर्म कहां से मिलेगा, ये आप पूछना चाह रहे होंगे। मैं बताता हूं, वृद्धा पेंशन का फॉर्म आप अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्रों यानी नियरेस्ट CSC सेंटर्स में आपको तुरंत मिल जाएगा, या फिर सीधे आप प्रखंड कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वहां से आपको फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को ठीक से भरना है और जो मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया उस सारे डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करने के बाद आपको जो है कि प्रखंड कार्यालय में जमा करना है। आप कोशिश करें कि यदि आपके पास पहचान पत्र भी है, वोटर ID भी है, तो आप उसे भी अटैच कर दें। और जो भी फील्ड होते हैं, जहां जहां जो कुछ भी भरना होता है, अकाउंट नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है, आयु कितनी हो रही है, पता क्या है, ये सब कुछ, अकाउंट नंबर क्या है या FSC कोड है, मोबाइल नंबर क्या है ना, उसमें भरना रहता है कि जो है कि मतलब जो है कि किसी निशान जो है मार्क
ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जैसे तिल का दाग है क्या, कहीं पर हाथ पैर में कटे छटे का, वो एक निशान भी मांगता है, उसको भी ठीक से भरना है। आप अपना वोटर आईडी का नंबर उसमें डालना है। इन सभी सारी चीज़ों को भर करके अच्छी तरीके से भरना चाहिए। यदि आप भरने में गलतियां करेंगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है ना। फॉर्म को ठीक से भरे और जो है कि उनको बार बार वेरीफाई कर लें, उसके बाद प्रखंड कार्यालय में जमा करें, है ना। लेकिन प्रखंड कार्यालय में जमा करने से पहले आपको जो है अपने पंचायत के मुखिया अथवा आपको ग्राम प्रधान से उसको सत्यापित करा लेना है, तभी जाकर के प्रखंड कार्यालय में जमा करना है। और यदि आपको जमा करने के बाद भी किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है ना, किसी भी तरह का आपको कोई प्रकृति नहीं मिलता है, यदि मामला फंस जाता है ना, कि भाई मैंने फॉर्म जमा किया था लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, मैं लाचार हूँ, मेरे को कुछ पता ही नहीं चलता है, ब्लॉक जाता हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि मेरा क्या हुआ, तो आप मेरे नंबर पर डायल करें 9771703101। उसमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपने मतलब नाम और पता डॉक्यूमेंट्स के साथ में आप सेंड कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मतलब जो है कि मैं पता लगाने के लिए कि आपका एप्लीकेशन कहाँ पड़ा है या कैसे फंसा, क्यों फंसा, मैं आपको जवाब दूंगा, है ना। और मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपका एप्लीकेशन आप जब जमा करते हैं, है ना, मुखिया ने सत्यापित किया या ग्राम प्रधान ने सत्यापित किया, फिर जा करके अपने प्रखंड कार्यालय में जमा कर दिया, है ना, तो आप अपने प्रखंड पंचायत के मुखिया या वार्ड से उनसे आप जरूर कहें कि आपकी अभी पेंशन नहीं बना है या पेंशन बनने के लिए आपने दिया हुआ था लेकिन आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं हुआ, उन्हें बताएं। और निश्चित रूप से जो है कि चूंकि उनको बराबर ब्लॉक में आना जाना या फिर और भी मतलब जो पदाधिकारियों से मिलना जुलना होता है, तो यदि आप बता देंगे तो वो पता करके आपको बता सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप चुप ना रहें, है ना, आपको चुप नहीं रहना, यूं ही बैठे नहीं रहना है। और मैं समझता हूं कि जो वीडियो मेरे को देख रहे होंगे, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप मेरे वीडियो मैसेज को, चूंकि आप सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप के माध्यम से जैसे भी हो आप शेयर करें, उन्हें बताएं, उनकी मदद करें। मैं चाहता हूं कि अपने प्रखंड महुआ डांड में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना मिले जिसको लगे कि उसे वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, वह योग्यता रखते हैं उसके बाद भी उसको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। ये बहुत ही खराब बात है ना। ये नहीं होना चाहिए। हमें उनको, चूंकि बुजुर्ग जो चूंकि सरकार दे रही है ना, तो हमें उनका लाभ दिलाने में उन्हें मदद करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो मैसेज का जरूर से जरूर लाभ मिलेगा और उसका एक परिणाम भी मिलेगा। थैंक यू सो मच।